मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं और अपनी बहनों से आशीर्वाद लेने आया हूं। शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में गौतम की मड़िया से किया महाकौशल की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ। मैं सरकार नहीं चलाता, परिवार चलाता हूं और इसलिए आज इस जन आशीर्वाद यात्रा में मैं आप सभी लोगों से, मेरी लाडली बहनों से आशीर्वाद लेने आया हूं। आप सभी को यह संकल्प लेना है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार की शाम जबलपुर में महाकौशल क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्रा के अंतिम चरण के दौरान रतन नगर एवं बड़ा पत्थर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। बहनों भांजियों के लिए मामा के पास पैसों की कमी नहीं। सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने भाजपा द्वारा बनाई गई जनहित की सभी योजनाएं को बंद कर दिया था और वो रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं। लेकिन मेरी बहनों और भांजियों, तुम्हारे मामा के पास योजनाओं के लिए बहुत पैसा है। अभी लाडली बहना योजना के माध्यम से 1,32,00,000 लोगों के खाते में पैसे डाले गए। जो हमारी बहनें इस योजना के लाभ लेने से छूट गई है, उनके नाम भी योजना में शामिल किए जाएंगे। बहनों के लिए 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अब 33% आरक्षण वाला बिल अब संसद में पास करवा लिया है। अब महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। श्री चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना लागू होने के बाद अब हमारी बहनें कहती है कि हमारे सास और पति के स्वभाव में बदलाव आया है। श्री चौहान ने कहा कि यह योजना सिर्फ बहनों के खाते में पैसे डालने के लिए नहीं, बल्कि उनके सम्मान दिलाने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि बहनें अपना रोजगार और व्यापार स्थापित कर सके, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कमलनाथ जी को विकास से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की सरकार का दौर तो सभी ने देखा है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने विकास को ठप कर दिया था। भाजपा की सरकार ने देश और प्रदेश का विकास किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सरकार विकास के कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने के काम में लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब गरीब परिवारों के जो बच्चे अंग्रेजी में कमजोर होते थे, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के बच्चे अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो उनके माता पिता को फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी फीस उनका मामा भरवाएगा। श्री चौहान ने कहा कि नीट परीक्षाओं में सरकारी स्कूल के बच्चों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप सभी को ये लगता है कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है तो आने वाले चुनाव में भाजपा को वोट देकर विकास और गरीब कल्याण करने वाली सरकार बनाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजाति योद्धाओं और क्रांतिवीरों को सम्मान देते हुए उनकी स्मृतियों को सजोने का काम कर रही है। रानी दुर्गावती जी ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, उससे हम सभी परिचित हैं। आने वाले 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जी का 500वां जयंती वर्ष शुरू होने जा रहा है। उनको सम्मान देते हुए मध्य प्रदेश सरकार मदन महल पहाड़ी पर उनका स्मारक बनाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि गौतम जी की मड़िया स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 6 मेधावी छात्रों को स्कूटी भी वितरित की। यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ सांसद श्री राकेश सिंह, प्रदेश मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, नगर अध्यक्ष श्री प्रभास साहू, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष श्री अभिलाष पांडे उपस्थित रहे। इसके उपरांत रोड शो के रूप में जन आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ी। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं पार्टी नेताओं ने जनता से आशीर्वाद मांगा। रोड शो का अनेक जगह पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया तथा सड़कों के दोनों तरफ स्थित घर की छतों से पुष्प वर्षा की गई। यात्रा के दौरान नगर निगम अध्यक्ष रिंकू ज्विज, ग्रामीण अध्यक्ष श्री सुभाष तिवारी रानू, पूर्व विधायक श्री हरेंद्र सिंह डब्बू, श्री सदानंद गुड़बोले, श्रीमती स्वाति गुड़बोले, श्री कमलेश अग्रवाल, श्रीमती अश्विनी
परांजपे श्री दीपाकर बनर्जी, श्री राममूर्ति मिश्रा, श्री अरविंद पाठक, धीरज पटेरिया, श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती अंजू भार्गव, श्री कौशल सूरी, श्री अतुल चौरसिया, श्री शैलेंद्र विश्वकर्मा, श्री राहुल खत्री, तरन्ना चटर्जी, संतोषी ठाकुर, श्री माइकल कपूर, श्री सर्वेश मिश्रा, श्री दामोदर सोनी, श्री आशीष राव, श्री गुड्डा केवट, श्री संजय वर्मा, श्री पुष्पराज सिंह सहित अन्य सभी कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र जनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। कमलनाथ जी और वो कह रहे थे कि मैं तो अभी दौड़ लगा सकता हूं। हम उनको दौड़ने का खतरा मोल नहीं लेंगे। अगर रेस लगा दी तो भगवान जाने क्या। लेकिन अब सच में 1.25 साल में कांग्रेस ने जो पाप किए, 1.25 साल सरकार आई थी, पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। मेरी बहनों की सारी योजना बंद कर दी, संबल बंद कर दी, बेटे बेटियों के लैपटॉप छीन लिए, बेटियों की शादी करवा के पैसे नहीं दिए, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, बेटा बेटियों की साइकिल बंद कर दी। और जब भी कोई विकास के काम की कहो तो वो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। वो कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे कोई रोता हुआ मुख्यमंत्री अच्छा लगता है कि मैं क्या करूं, पैसे ही नहीं। अरे हमने 1,32,00,000 लाडली बहनाओं के खाते में पहले 1,000 डाले और अब 1250 रुपया डाल रहा हूं। लेकिन 1250 तक सीमित नहीं गएंगे, ये बढ़ के होंगे 1500, फिर बढ़ के होंगे 1750, फिर बढ़ के होंगे 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और अंत में कितने होंगे? 3000 तक जाएंगे। अरे बहना 1,32,00,000 हो गई, तुम छूट कैसे गए? अच्छा, जो छूट गए हैं उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, अपने पास पैसे की कमी नहीं। एक बात एक और मैं संस्कारधानी से कर रहा हूं। अविवाहित हमारी कई बहनें हैं जिनने विवाह नहीं किया, उनका नाम नहीं जुड़ा था, अब उनका नाम भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, देखो परिवार की सरकार चलाते हैं तो परिवार की तकलीफ को दूर करने की कोशिश होती है। एलपीजी गैस के सिलेंडर अब लाडली बहनाओं के और उज्ज्वला रसोई गैस की जो हितग्राही बहन है उनको 450 रुपया में दिए जाएंगे। सबको पता है कि नहीं? तो फार्म भराना चालू कर दिए कि नहीं? देखो कांग्रेस के पास रोने धोने के अलावा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हमारे नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और मेरी लाडली बहनाओं, अरे अगली बार से तो लोकसभा में भी 33%, विधानसभा में भी 33%, स्थानीय निकाय में अपन ने पहले कर ही दिए थे। तो जनता के कल्याण के काम हो, लंबी बात नहीं करूंगा, यात्रा निकलना है या फिर विकास के काम हो। एक बात मैं जबलपुर वालों से पूछना चाहता हूं, जरा दिल से और ईमानदारी से बताना, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? और जोर से बताओ, किए थे क्या? उनको विकास से कोई लेना देना नहीं। इसलिए विकास हो और चाहे जनता के कल्याण के काम हो, ये करेगी केवल भारतीय जनता पार्टी। जितने पाप कांग्रेस ने किए, देखो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी लाती, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होने के कारण गरीबों के बेटा बेटी रह जाते थे। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़े। और एक बात आपको पता नहीं है, मैं अपने नेताओं को ये बताना चाहता हूं, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दो में 12वीं की परीक्षा होती है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों का नीट में सिलेक्शन ज्यादा होता है, मेडिकल में, सरकारी के कम होता था। मैंने क्रांतिकारी फैसला किया है कि अब नीट की परीक्षा के माध्यम से 2 मेरिट लिस्ट बनेगी, एक प्राइवेट स्कूल की और सबकी,
दूसरे केवल सरकारी स्कूल के बच्चों की 5% रिजर्वेशन सरकारी स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा। और धन्नू पल्ला पन्ना कन्नू लल्ला तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनाऊंगा, चिंता मत कर। ये नया दौर है, नया जमाना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। लोक कल्याण और विकास के लिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं, मेरे साथ अगर आप ये मानते हैं कि हमने अच्छा काम किया है, बताओ मैंने अच्छी सरकार चलाई कि नहीं, तो आइए हमारे साथ संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को आशीर्वाद देंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम में भी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जिताएंगे। बोलो सबका आशीर्वाद मिलेगा, इधर वालों का भी मिलेगा। तो आइए आशीर्वाद यात्रा में चलने से पहले यहाँ जो भाई और बहन इकट्ठे हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया आप आगे चलें।